जो वचन में लिखा था, उस लिखित वर्ड को उसके ऊपर प्रकट करा, जो पहले से बोला जा चुका था, जो गॉड ने पहले से देख लिया था. He had foretold what was foreseen कि तुम्हें ये काम करना है. और ये वचन अब उसके पास आया, और जैसे ही वो वचन आया वो एक्टिवेट हो गया. गॉड को मैटर करता है जो बातें बोली गई हैं उन्हें पूरा करना, जो आपके ऊपर बोला गया है उसे पूरा करना. पूरी बाइबल हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें हमारे लिए वो बोला गया है जो गॉड पूरा करेंगे. आपने नहीं देखा, लेकिन गॉड ने आपके लिए दर्शन देख लिया है. वो तो पूरा होके रहेगा जब आप उनके वर्ड को रिसीव करेंगे और उसके लिए सरेंडर करेंगे उस वर्ड को, उन लोगों को जो गॉड ने आपको दिए. जस्ट इमेजिन, गॉड इज सरेंडरिंग टू मैन सो दैट गॉड का वर्ड पूरा हो. अगर हमें यही समझ में आ जाए ना, इट्स माइंड ब्लोइंग. प्रेज द लॉर्ड. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस मैसेज में. हमने पिछले हफ्ते बात करी थी हमारी पहचान क्या है. आज हम उसमें कुछ और एस्पेक्ट्स को देखेंगे और मैं विश्वास करती हूँ आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी. आइए हम अपने सरों को झुकाएं. थैंक यू सो मच गॉड आज के समय के लिए. हम अपने कानों को खोलते हैं, अपने दिल को खोलते हैं, अपने मन को खोलते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शंस को बांधते हैं यीशु के नाम से. प्रभु आज जो आप हमें बताना चाह रहे हैं वो हमें समझ में आए और आज हम बदल के जाएं और हम अपनी पहचान को समझे और हम समझ जाएं हमारी पहचान के साथ छेड़छाड़ कौन करता है और उसके लिए करना क्या है. प्रभु आज हम विश्वास करते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से. आमीन. सो प्लीज आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा. देयर इज अ चाइल्ड हु इज नॉट फीलिंग वेल. हम उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, बट देयर मे बी अ साउंड, सो वी विल इग्नोर दैट. ओके. जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब यीशु मसीह का साइज क्या था? ही वाज अ स्मॉल बेबी, राइट? यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक छोटा सा बच्चा, और उनके ऊपर बोला गया यीशु मसीह जो हमारे बीच में मनुष्य के समान रहेगा. लेकिन आपने एक बात नोटिस करी, जब परमेश्वर ने मनुष्य को पहले बनाया था, he was not a little baby, he was not a toddler, he was not a little child, he was not a teenager, thank God. नहीं तो गॉड परेशान हो जाते हैं. And he was an adult, वो एक पूरा एडल्ट था who was ready to reproduce, जो कि शादी करके एक बच्चे का पिता हो सकता था. तो गॉड ने उसको उस स्टेज पे बनाया था. बट जब दुनिया गंदी हो गई, पाप आ गया दुनिया में, गॉड ने कहा मुझे उद्धार करना है अपनी दुनिया का, उसके लिए मैं अपने बेटे को भेजता हूँ. तो जब उनके बेटे का जन्म हुआ, इट वॉज नॉट एज एन एडल्ट. परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक छोटा बेबी भेजा. ना थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं. एक लेडी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी. जस्ट इमेजिन, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले क्या हुआ होगा स्वर्ग में. स्वर्ग में शांति छा गई होगी. परमेश्वर ने कहा होगा यीशु मसीह, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बारे में बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हें मालूम है ना तुम ही उद्धार करता हो और तुम्हें अभी यहाँ से जाना है और पृथ्वी पे जाना है. तो एक स्वर्ग का राजा जो कि कंफर्ट में जीता है, जो गॉड के दाहिने हाथ बैठा है, उसको कैसा फील हुआ होगा? आई मीन जस्ट ह्यूमनली स्पीकिंग. और जितने भी एंजल्स हैं वो जीसस को अडोर करते हैं, वर्शिप करते हैं. वो कहते हैं द डार्लिंग ऑफ हेवन. लाइक हम अपने बच्चे को कहते हैं स्वीट हार्ट, डार्लिंग, सो स्वीट. तो गॉड के लिए यीशु मसीह वही है, द स्वीट हार्ट ऑफ हेवन, द डार्लिंग ऑफ हेवन. और गॉड ने देखा होगा मेरा बेटा जा रहा है, क्योंकि गॉड को अपना काम पूरा करना था जो उन्होंने प्रॉमिस किया था. एंड देन द एंजल्स, पूरा हेवन चुप हो गया होगा. और तब यीशु मसीह ने कहा होगा पिता आपकी मर्जी पूरी हो, मुझे जाना होगा क्योंकि यही सही है. और मैं ये इमेजिनेशन की बात बोल रही हूँ. एंड देन ही वाज बोर्न एज मैन. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि यीशु मसीह एक मनुष्य बन के जिए, जन्मे. और कैसे उनका जन्म हुआ? एक एंजल आया गैब्रियल, और उसने एक लड़की को, जो कि शायद 14 साल की और 17 साल के बीच में थी, उसको कुछ भविष्यवाणी करी. और उस भविष्यवाणी के द्वारा उसने उनको कहा कि आपके पुत्र होगा जिसका नाम यीशु होगा, वो इम्मानुएल होगा, वो पूरी दुनिया का उद्धार करेगा. और ये सारी बातें बोली तो मेरी के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें थी. लेकिन उस वक्त जैसे हम चर्च में वर्शिप करते हैं, वैसे ही वो मैरी ने उस बात को जब माना
खुदा की बात को मानना वर्शिप करने के समान है। खुदा की बातों को आज्ञा का पालन करना उनकी वर्शिप है, उनकी स्तुति और महिमा है, और उनको लव, उनका मोहब्बत है। सबकी अपनी अपनी लव लैंग्वेज होती है। गॉड की जो लव लैंग्वेज है वो ओबीडियंस है। और जब मेरी ने कहा कि परमेश्वर जैसा आप चाहे, लेट इट बी अनटू मी एज यू हैव सेड, जैसा आप चाहते वैसा हो, इमीडिएटली होली स्पिरिट की प्रेजेंस उनके ऊपर आई, जैसे हमारे चर्च में आती है। और उस प्रेजेंस में पवित्र आत्मा जी ने यीशु मसीह का बीज उनके अंदर प्लांट किया। इट वॉज नॉट अ वर्जिन बर्थ, बट इट वॉज अ वर्जिन कंसेप्शन। उन्होंने, माता मरियम ने कभी किसी बॉय को या किसी मैन को देखा नहीं था। उनकी शादी हो गई थी, उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, बट शी वाज बिथ्रोड। एंगेजमेंट का मतलब है कि पापा ने बात कर ली, लड़के के पापा ने कि भाई हमारी, मैं तेरे को अपनी बेटी देता हूँ, तो उन्होंने एंगेजमेंट डन। लेकिन बिथ्रोड का मतलब है कि अब वो लड़का लड़की आकर के कुछ प्रोमिसेस करते हैं। तो ये प्रोमिसेस इतने सीरियस होते हैं कि अगर इस बिथ्रोवल को ब्रेक करा जाएगा, इट इज इक्वल टू डिवोर्स। सो वो नहीं हो सकता था। उस समय पर जब माता मैरी बिथ्रोड है जोसेफ को, जो उनके होने वाले हस्बैंड है, उस वक्त पवित्र आत्मा जी ने उनको ओवरकम करा और उनके बीज डाला गया। और जब बाद में ये बच्चा पैदा हुआ, ये एक छोटा बेबी था। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यीशु मसीह में जब वो पैदा हुए वर्सेस जो बाकी के बच्चे पैदा होते, क्या अंतर है? यीशु मसीह जब पैदा हुए, उनका शरीर ह्यूमन था। ही वॉज not God in his flesh, he was human in his flesh. So ये हमारे लिए रिलीफ की बात है। बट जो उनका आत्मा था, जो उनका स्पिरिट था, वो गॉड था। आप समझ रहे हैं? सो गॉड, वो क्योंकि गॉड से ही आए थे, थे ही गॉड, उनको आप अनगॉड तो नहीं कर सकते। लाइक जो गॉड है उसको अनगॉड नहीं कह सकते, लाइक राइट। सो समटाइम्स हम एक शब्द बोलते हैं, उसको अनडू नहीं कर सकते, लाइक दैट। सो ही वॉज गॉड, बट ही वॉज गॉड इन द स्पिरिट। बट आपको एक बात क्या समझाना मैं चाह रही हूँ इस सारी बातों के बारे में, जस्ट इमेजिन गॉड ने क्या क्या करा जीसस को दुनिया में लाने के लिए, ताकि हमारे पापों को माफ किया जा सके। सो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही, जिसके बारे में आप और मैं नहीं जानते, पर ये सब काम हो चुके हैं। एंड गॉड को अपने महान बेटे को एक बिल्कुल बेबी बनाना पड़ा, ह्यूमन फ्लैश में लाना पड़ा, वो ह्यूमन फ्लैश जो पाप से भरा रहता है। सो जब यीशु मसीह ह्यूमन फ्लैश में पैदा हुए, वो एडमिक फ्लैश में पैदा हुए। उसके अंदर एडम का असर था, एडम का पाप था, और उनकी जो स्पिरिट थी वो गॉड की थी। सो नाउ इमेजिन, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए दिस ह्यूज माइटी गॉड, जिसका कोई अंत ही नहीं है। कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, अभी भी कुछ स्पेसशिप जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि स्पेस का एंड क्या है, they still cannot find it। तो गॉड तो स्पेस से कहीं बड़े हैं, he is bigger than that, right? And उस गॉड ने, दैट गॉड, उन्होंने अपने पूरे विजडम में, अपने पूरे प्यार में सारा ध्यान और फोकस करके इस दुनिया के उद्धारकर्ता को एक बच्चे के रूप में भेजा। 100% God in the spirit, because he's God, you can't undo God, but 100% human nature. Amen? So far so good? Okay. Now, just imagine, जब सोलोमन ने टेम्पल बनाया, 2 Chronicles chapter 6 verse 18, उसने कहा, हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू यथार्थ में लोगों के साथ धरती पर नहीं रहेगा। सर्वोच्च स्वर्ग ही भी तुमको अपने भीतर रखने की क्षमता नहीं रखता, और हम जानते हैं कि ये जो भवन मैंने बनाया है वो आपको इसके भीतर में नहीं रख सकता। कहने का मतलब कि गॉड इतने माइटी, इतने बड़े, सोलोमन ने जो टेम्पल बनाया वो सुई की नोक के बराबर है, उसमें गॉड कैसे रह सकते हैं? बट गॉड वहां पर उनका वो आए, उन्होंने अपनी प्रेजेंस के साथ आए, तो उसी सामर्थ के द्वारा वो यीशु मसीह में आए, और गॉड की प्रेजेंस के द्वारा वर्जिन कंसेप्शन हुआ, वो बीज आया, और गॉड की सामर्थ के द्वारा एक बच्चा पैदा हुआ। और उसकी आइडेंटिटी क्या थी? उनकी आइडेंटिटी स्वर्ग से आया हुआ, पवित्र आत्मा जी द्वारा बनाया हुआ परमेश्वर का बेटा, जो कि जगत का छुटकारा देने आएगा। अब कोई छोटे से बेबी को देखेगा, आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर जब ज़ारा पैदा हुई थी, एंड आई हैड कंप्लीटली फॉरगॉटन कि मेरे बच्चे जब पैदा होते तो कैसे दिखते थे। आई सेड दिस लिटिल किड, ये सही है, मतलब आई वाज अ लिटिल, एंड आई वाज मायसेल्फ स्कैर्ड, एंड देन आई हेल्ड हर इन माय हैंड। लेकिन अब 2 years forward, she is just showing all her cuteness everywhere, you know. So अब 2 साल में कुछ दिख रहा है कि भाई बच्चा क्यूट है, उस वक्त थोड़ा सा ऐसा था, you know, shrunken like a date। अब बच्चे ऐसे ही लगते हैं शुरू में फर्स्ट डे पे, बट
गॉड वॉज इन साइड ऑफ जीसस। तो हमें ये समझना पड़ेगा ये बच्चा डिपेंडेंट था, उसको अपनी मम्मी की हेल्प चाहिए थी। उस जमाने में डायपर नहीं थे, लेकिन जो भी थे उसको अपने फादर की हेल्प चाहिए थी। और एक बड़ी, मैं भी एक और रिसर्च पढ़ रही थी, गोइंग थ्रू ऑल दीज बुक्स एंड कमेंट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी ने बताया कि जब मैरी प्रेग्नेंट थी, उनको जब दूसरे शहर जाना पड़ा, वहां पे उनके साथ कोई नहीं था। पुराने जमाने में तो घर की औरतें ही तो बेबी हेल्प करती थी ना, अब तो सारा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। मेरी जब बेथलेहम गई, कोई जगह भी नहीं थी रहने की, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनको स्वॉडलिंग बैंड में अपने बच्चे को बांधना पड़ा। इसका मतलब है कोई कपड़ा फाड़ा गया जो उनके पास था और जो भी अवेलेबल था मेरी के पास, तो मेरी को अपने आप उस बेबी की, मतलब मेरी और जोसेफ को मिलके उस बेबी को बर्थ देना पड़ा। सो जीसस वाज हेल्पलेस, मेरी वाज हेल्पलेस, जोसेफ वाज हेल्पलेस, घर भी नहीं था रहने के लिए। और ऐसे पैदा हुए हमारे मुक्तिदाता, इस दुनिया के मुक्तिदाता, सो हम्बल, सो डिपेंडेंट, सो वल्नरेबल टू द एलिमेंट्स। जानवरों के साथ, जहाँ पे तबेले में जानवर रहते हैं, वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। सो ये जीसस डिपेंडेंट, हेल्पलेस, लेकिन जीसस तो बड़े माइटी थे। वो तो क्रॉस पे उन्होंने मरते हुए कहा कि कोई नहीं गॉड, इन सबको माफ कर लो। हाउ डिड दिस ट्रांजिशन हैपन? कैसे ये हेल्पलेस बच्चा ये पावरफुल बच्चा बना कि वो मौत को उसने सीने से लगाया और वो मर गया? और उस पर हम अभी देखते हैं। अब क्या हुआ, जीसस पैदा हो गए, उसके बाद ये खबर अलग अलग जगह जा रही है। मेन जगह पे जहां गई, इसका अनाउंसमेंट हुआ शेपर्ड्स के पास। शेपर्ड्स मतलब गडरिये। अब हमारे दिल्ली में तो गडरिये हमें किसी को दिखते नहीं है, लेकिन गडरिये का मतलब है वो लोग जो भेड़ बकरी को संभालते हैं। गांव में आपको दिख सकता है, लेकिन गांव में इतना बड़ा हजूम नहीं होता, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता, छोटे छोटे होते हैं। और गडरिये जो रात भर जगते हैं, एक्चुअली गडरियों को रात भर जगना पड़ता है, उनकी ड्यूटी है। ये नहीं कि वो सोचे हो विजन आया था, ये सपना था, कि नो नो नो, देवर अवेक। स्वर्गदूत गडरियों को दिखाई दिए, जिनको की कोई सोसाइटी में इंपॉर्टेंस नहीं देता है। गडरिये, हु केयर्स अबाउट देम, एंड के पूरी रात जगते अपनी भेड़ों को संभालते हैं। और सबसे पहला शब्द जो एक स्वर्गदूत आया, उसने अनाउंस करा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए अच्छा समाचार लाया हूं, जिससे सभी लोगों को महान आनंद होगा। अब हम लोग सोचते हैं पहला इवेंजलिस्ट मैरी थी, मैरी मैगडलीन, जो कि यीशु मसीह के कब्र पे आई थी। पहला सुसमाचार तो स्वर्गदूत ने दे दिया था, आमेन। और वो ऑलरेडी कह रहा है मैं तुम्हें सुसमाचार सुना रहा हूँ, वाओ। तो हम लोग भी अपने एंजल से कहेंगे भाई तू भी हमारे लिए कुछ सुसमाचार सुना देगा, तो काम आसान हो जाएगा, आमेन। सो यहाँ पर उन्होंने बोला क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारा उद्धार करता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है, हालेलुया। ये जो शब्द है कि उद्धार करता यीशु मसीह का जन्म हुआ है, जो वर्ड यूज किया गया यीशु मसीह के लिए एंजल्स के द्वारा, इट इज अ वर्ड KURIOS, KURIOS, क्यूरियस, बट इट्स नॉट द CURIOS, क्यूरियस। क्यूरियस का एक ग्रीक वर्ड है, इस ग्रीक वर्ड का मतलब है यहोवे, यहोवा, परमेश्वर का नाम। तो जीसस जो छोटा सा बच्चा है, हेल्पलेस है, गॉड अपनी मदर पर डिपेंडेंट है, गॉड पे डिपेंडेंट है, उसको कपड़े भी चाहिए तो उसकी मम्मी को देने पड़े, उसको जो पैदा होने के लिए हेल्प चाहिए उसकी मम्मी और पापा को करना पड़ा। उसके लिए स्वर्गदूत अनाउंस कर रहे हैं, दिस इज द गुड न्यूज, कि आपके बीच में इस दाऊद बादशाह की नगरी में यीशु मसीह पैदा हुए हैं, मतलब गॉड पैदा हुए हैं। यू गेटिंग मी? सो एंजल्स आर अनाउंसिंग हिम एज समथिंग ही इज, बिकॉज वहां पे टाइम नहीं है। टाइम में, क्रोनोलॉजी में यीशु मसीह अभी पैदा हुए हैं, लेकिन इटर्निटी में टाइम इज एवरीवेयर, इट इज कैरियोस टाइम, वो टाइम स्पेस मैटर सब है। इन द रेल्म ही इज गॉड, जबकि वो हेल्पलेस है और वो छोटा बेबी है और वो लेटा हुआ है और वो रो रहा है, उसको मिल्क चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उन्होंने ही, अकॉर्डिंग टू दिस वर्स 11 में लिखा है ऑफ ल्यूक चैप्टर 2, Jesus is the Christ, the Messiah, the Anointed. He is the Lord of all. ये मैं commentary से पढ़ रही हूँ. He is the Lord of all. He is a sovereign prince. No, he is God, the Lord in the Old Testament. In the Old Testament answers to Jehovah. He is Savior and He will be a Savior to those only that accept Him as their Lord. तो जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे उनके लिए वो उद्धार करता होंगे, और आप सबने उन्हें ग्रहण करा है, तो आप कह सकते हैं यीशु मसीह
मेरा उद्धारकर्ता, क्यूरियोस, यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता। आमेन। हम ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 42 में देखते हैं, वहां लिखा है कि यीशु मसीह 12 साल में कहीं गए और वहां पे अपने सारे रिश्तेदारों के साथ जा रहे हैं और पर्व में जा रहे हैं। अब मैं जो पॉइंट आपको बोलना चाहती हूँ वो ये है कि जो जोसेफ थे वो यीशु मसीह के स्टेप फादर थे, वो उनके फादर नहीं थे। गॉड वाज हिज फादर। और ये बात उन लोगों को पता होगी क्योंकि हाइड नहीं होती है वहां पे, सोसाइटी बहुत छोटी होती है, लेकिन सबने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। वो सबके साथ जाते थे, पर्व में आते थे, जाते थे। तो व्हाइल जीसस वाज ग्रोइंग अप, उनको ये भी पता चल गया 12 साल में कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, वो मेरे पिता हैं। और वो एक्सेप्टेड थे अपने चाल चलन की वजह से। जनरली 12 साल की उम्र में बच्चे बहुत नॉटी हो जाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, बट यीशु मसीह का चाल चलन बहुत अच्छा था और लोगों ने रियलाइज करा ये अलग है, ये अलग तरह का इंसान है और उसकी आइडेंटिटी हमें समझ में तो नहीं आ रही है, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट हिम। और ये बातें उसकी आइडेंटिटी की मैरी को पता थी, जोसेफ को पता थी और अब जीसस को भी पता थी, लेकिन दुनिया को नहीं पता थी। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैरी और जोसेफ जो उस हेल्पलेस जीसस की मदद कर रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, एक्चुअली वो ये नहीं जानते इन्हीं जीसस ने उनको बनाया है। कोलोसियंस चैप्टर 1:15, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी। The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible, invisible, whether thrones or powers or principalities or authorities, all things that have been created through him and for him. Hallelujah. I'll read it in Hindi. क्योंकि यीशु मसीह में सब वस्तु सृजी गई, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, दृश्य और अदृश्य, सारे सिंहासन, शक्तियां, हाकिम, अधिकार, सभी वस्तुओं के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हालेलुया। सो इमेजिन, क्योंकि गॉड को आपको और मुझे बचाना है, उन्होंने अपने बेटे को उन मनुष्यों के हवाले कर दिया जो जिनको बनाया ही उन्होंने, क्योंकि ये काम पूरा करना था। यीशु मसीह गॉड है और वो हमें बचाना चाहते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग वर्स है, जब हम 2:52 देखते हैं, उसी चैप्टर में आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। चैप्टर 2:52 में से हिंदी पढ़ती हूँ, वहां लिखा है, और यीशु मसीह बुद्धि में, डील डॉल में और परमेश्वर तथा मनुष्य के प्रेम में बढ़ने लगे। जीसस इंक्रीज इन विजडम एंड स्टैचर एंड फेवर विद गॉड एंड मैन। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जीसस छोटे से हैं, बेबी, लाइक दीज लिटिल किड्स। अभी उसका बर्थडे हुआ लास्ट वीक, छोटे से जीसस, और वो गॉड है अंदर से। लेकिन बाइबल बता रही है कि अभी यीशु मसीह को बुद्धि में बढ़ना है, विजडम में बढ़ना है, फेवर में बढ़ना है, राइट? सो जीसस नीड्स हिज पेरेंट्स, जो गॉड ने उसको मम्मी पापा दिए हैं, वो इतने पावर, जबकि वो बिल्कुल कल मैं जब रिसर्च करी थी तो पता चला नाज़रेथ का नाम ही नहीं है कहीं। फर्स्ट टाइम नाज़रेथ का नाम ल्यूक में और गॉस्पेल्स में आया है कि एक शहर था नाज़रेथ। ओल्ड टेस्टमेंट में कभी हमने नाज़रेथ के बारे में नहीं पढ़ा। सो नाज़रेथ इज एन इंडिस्क्रिप्ट टाउन, उसका कुछ खास नहीं, लेकिन जीसस की वजह से नाज़रेथ का नाम आया। और जीसस उस शहर में पैदा हुए हैं, मतलब उस शहर के लोगों के बीच में पैदा हुए हैं, नाज़रेथ के बीच में, और उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है उनके पास, बिल्कुल सिंपल साधारण गांव वाले लोग, सिंपल लोग। और लेकिन ये जो सिंपल लोग हैं, मैरी में भी 14 साल की, 15 साल की, जोसेफ हो सकता है कि 18 साल के, आई डोंट नो, और उन्हें कुछ भी ज्यादा नहीं आता, लेकिन वो इतने पावरफुल हैं कि गॉड को गॉड ने डिसाइड किया, ये मेरी मैरी, ये मेरा जोसेफ, ये ही मेरे बेटे के काम आएंगे, ताकि जो उसको दुनियावी विजडम और फेवर की जरूरत है वो उसे मिलने पाए। हालेलुया। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से 10 हुक्मों को समझना है। ये मजाक नहीं लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी दिखाया, जब आप अपने मुंह से कड़वा शब्द बोलते हैं, आप अपने मुंह से अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, ओ माय गॉश, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। दिस हेल्पलेस बेबी जो कि मैरी और जोसेफ के बीच में उन्होंने उनको बनाया है, ही इज वेरी वाइज। उसने ये नहीं कहा, मैरी हटो, डू दिस,
and he will say suddenly he's praying and he's sleeping and he's saying and suddenly speaks in Hebrew language, jabba jabba jabba, तुम्हें ऐसा करना, मेरी तुम्हें कुछ भी नहीं आता, you know, you have to do this, you have to apply this. जोसेफ ये वाली सीक्रेट है, यहाँ पे शेयर मार्केट में लगा दो, and it never happened. He continued to be a baby and he continued to know. अब मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे जब बड़े होते हैं अपने माता पिता को एडवाइस नहीं कर सकते. देयर इज अ वे टू डू इट. मम्मी मैंने मार्केट में सुना है, वुड यू लाइक टू हियर अबाउट इट. सो ये बड़ा सीरियस पैटर्न है जो आप बार बार बाइबल में देखेंगे. जितना आदर और महिमा हम अपने माता पिता को देते हैं उतना ही हमारी लाइफ में सक्सेसफुल हम होते जाते हैं. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस हेल्पलेस बेबी को भी इंसान की जरूरत है ताकि वो ग्रो कर सके. और उसकी जो आइडेंटिटी है गॉड की आइडेंटिटी स्पिरिट में, लेकिन बाहर उसको क्या कहा जा रहा है, अरे ओ जोसेफ के बेटे, अरे ओ कारपेंटर के बेटे, बेटा मेरी जरा ये लकड़ी की ये ठीक कर दे. सो ही वाज अ कारपेंटर सन और अ हैंडीमैन सन. और मेरी का बेटा तो पानी भी भर के लाता होगा अगर घर में कुआं नहीं होगा तो. नाज़रेथ में एक ही कुआं था मैंने पढ़ा, और बिल्कुल बेकार कुआं था, कभी कभी पानी होता था कभी कम होता था. सो इमेजिन जीसस इज लिविंग इन एन एरिया जहाँ पानी कम है, तो फिर नेचुरली बड़ा बेटा होने के नाम पे तो उसे पानी भर के लाने होगा, राइट. तुम लाते हो बेटे, अच्छा तुम्हारे घर में पानी. सो गुड. सो यू नो तुम तो छोटे हो, स्वाति लाती होगी. ओके. सो जीसस इज ग्रोइंग नाउ. हमने ये रियलाइज करा था लास्ट मैसेज में, जीसस को 12 साल में पता चल गया मैं गॉड का बेटा हूँ, ठीक है. और हमने रियलाइज करा उन्हें इसलिए पता चला क्योंकि हर बच्चे को तोहरा पढ़ना पड़ता है और उनको पूरी वर्स सारे बाइबल 5 पहली बुक्स रिवाइज करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है. हो सकता है अगली दफा हम लोग आपको टास्क दें कि 5 बुक्स रट करके आओ, मतलब जब हम सुबह बाइबल पढ़ेंगे. आई नो दैट्स अ बिग वर्ड, बट ये यीशु मसीह को समझ में आ गया था कि मैं लोगों को छुटकारा देने आया हूँ. अब यीशु मसीह बड़े हो गए, ठीक है, अब उनका बैप्टिज्म होना है और वो अब उनको जाना है बैप्टिज्म कराने के लिए. लेकिन कौन बैप्टिज्म करेगा उनका? यूहन्ना, ठीक है. हम ल्यूक चैप्टर 3 वर्स 2 में देखते हैं, जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास जंगल में परमेश्वर का वचन पहुंचा. सो यरदन के आसपास वे समूचे क्षेत्र में घूम घूम कर वो पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के हेतु बपतिस्मा का प्रचार करता था. नाउ लिसन, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. यूहन्ना बैप्टिस्ट की मम्मी कौन है? एलिजाबेथ. उसके पापा कौन है? जकरयाह. अब उसको कैसे पता चला कि मुझे काम करना है, घूम घूम के सबको बताना है? बाइबल बताती है, यहाँ लिखा है इन दिस वर्स, तभी जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास जंगल में, तो मतलब कहीं भी जंगल में परमेश्वर का वचन पहुंचा. हालेलुया. जब परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है बाइबल के द्वारा, हमारी आंखें खुल जाती हैं. वाओ, मुझे ये करना है, लेट्स डू इट. और हम देख रहे हैं वो घूम घूम करके सबसे बैड मैसेज दे रहे हैं, मन फिराओ, तुम पापी हो, तुम पापी हो, यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स, तुम सब ये हो. एंड ही इज गोइंग ऑन प्रीचिंग. ये पावर कहां से आई? ये पावर आई जब उसने गॉड के वर्ड के एक सेक्शन पे ध्यान दिया और गॉड का जो वचन उसके पास आया था ना, गॉड कुछ भी कैसे, हे जॉन शुरू हो जाए, क्या करना है, ऐसे से बोलना, तो वो भी बाइबल बन जाती, राइट. लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला, जो वचन में लिखा था उस लिखित वर्ड को उसके ऊपर प्रकट करा, जो पहले से बोला जा चुका था, जो गॉड ने पहले से देख लिया था. He had foretold what was foreseen कि तुम्हें ये काम करना है. और ये वचन अब उसके पास आया और जैसे ही वो वचन आया वो एक्टिवेट हो गया और उसने वचन सुनाना शुरू कर दिया. यशाया 40 का 3 से 5. अब हम आगे देखते हैं मत्ती के 3 के 13 में. तब उस समय यीशु गलील से चलकर यरदन के किनारे यूहन्ना के पास अपने बपतिस्मा लेने गया, किंतु यूहन्ना ने यीशु को रोकने का यत्न किया. मुझे तो स्वयं तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए कि आवश्यकता है कि तू मेरे पास क्यों आया है? उत्तर में यीशु ने उससे कहा, अभी तो इसे इसी प्रकार होने दो. हमें जो परमेश्वर चाहता है उसे पूरा करने के लिए यही उचित है. Amen. Can somebody read verse Matthew 3:15 in English? Jesus replied, "Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness." Then John consented. Amen. So now just listen to this very important बात, क्योंकि अभी मैं आइडेंटिटी को समझना चाह रहे हैं. जॉन द बैप्टिस्ट के पास अभी जीसस को जाना है. चैप्टर 1 में हमने सुना जीसस का कंसेप्शन कैसे हुआ, चैप्टर 2 में वो कैसे बढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 में वो बैप्टिज्म के लिए जा रहे हैं. नाउ ही इज एज 30, ठीक है, इन दीज 3 चैप्टर्स. अब जब बैप्टिज्म के लिए जा रहे हैं, जिसने बैप्टिज्म देना है, गॉड ने पहले तो उसे तैयार किया,
उसके पास वर्ड आया. बैप्टिज्म हैपेंस विद अ वर्ड, और गॉड ने उसको उसकी आइडेंटिटी बताई. अब यीशु मसीह जब उसके पास पहुंचे, आत्मा में उसने यीशु मसीह को पहचान लिया और उसने कहा नो, आप मेरे को मैं आपको बैप्टिज्म नहीं दे सकता, आप मुझे बैप्टिज्म दो. तब यीशु मसीह ने क्या कहा, नो, मैं गॉड का बेटा हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, लेकिन परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड पूरा करने के लिए मैं तुझे सरेंडर करूंगा, मैं ह्यूमन बीइंग को सरेंडर करूंगा. हालेलुया. जस्ट इमेजिन, गॉड इज सरेंडरिंग टू मैन सो दैट गॉड का वर्ड पूरा हो. अगर हमें यही समझ में आ जाए ना, इट्स माइंड ब्लोइंग. और आपको और मुझे समझना है, हमें एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, अगर हम अपनी आइडेंटिटी को समझना चाहते हैं, वी हैव टू सरेंडर टू ह्यूमन अथॉरिटी. मेरी, जोसेफ, उनके फ्रेंड्स होंगे, आई एम श्योर पेयर्स होंगे, कजिन्स होंगे, बड़ी बहनें होंगी. ही वुड हैव सरेंडर्ड टू देम एंड नाउ ही इज सरेंडरिंग टू जॉन. एंड जॉन कोई गुड लुकिंग नहीं था, ही वाज नॉट एन अंबानी. ही हैड क्रेजी हेयर, ही वाज वेयरिंग ऑल काइंड्स ऑफ क्रेजी क्लोथ्स. उसके कपड़े भी थे कैमल हेयर का था. एंड वो खाना क्या खाता था, लेट्स नॉट इवन गो देयर, देन यू विल नॉट हैव एन एपेटाइट फॉर लंच. सो हियर, बट इससे फर्क नहीं पड़ता जीसस को कौन कैसा है, कहां पर है. ही इज नॉट इवन इन जेरूसलम जहाँ खुदा का टेम्पल है, वो तो विल्डरनेस में. नो, इट डजंट मैटर टू गॉड. गॉड को मैटर करता है जो बातें बोली गई हैं उन्हें पूरा करना, जो आपके ऊपर बोला गया उसे पूरा करना. पूरी बाइबल हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हमारे लिए वो बोला गया है जो गॉड पूरा करेंगे. आपने नहीं देखा, लेकिन गॉड ने आपके लिए दर्शन देख लिया है, वो तो पूरा होके रहेगा जब आप उनके वर्ड को रिसीव करेंगे और उसके लिए सरेंडर करेंगे, उस वर्ड को, उन लोगों को जो गॉड ने आपको दिए. सबसे पहले याद रखना, आप कहते हैं अच्छा मुझे अपने पास्टर को सरेंडर करना, ऑफ कोर्स यू हैव टू, लेकिन गॉड ने हमें पेरेंट्स दिए हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट जरूर करें. हम बेशक उनकी एक भी बात ना माने, बिकॉज वी आर वैल्यूइंग गॉड. चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट हो जाए, हम मम्मी पापा 90 साल के हो जाए, हम हो जाए 70 साल के, तब भी हम रिस्पेक्ट तो हमें उन्हें देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए. और जब आप रिस्पेक्ट दोगे, मैं आपको बताती हूँ, किसी दिन मैं आपको बताऊंगी मेरी जिंदगी कैसे बदली. आप सोचेंगे कि मैं अपनी आंखों में थी, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, लेकिन मैंने क्या गदर मचा रखा था, वो मुझे बाद में पता चला. आप जब उसको ठीक करेंगे ना, आपके सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्पेशली फाइनेंशियली, एंड chaos नहीं होगा. सो वी हैव टू ऑनर आवर पेरेंट्स, वी हैव टू ऑनर आवर स्पिरिचुअल लीडर्स, वी हैव टू ऑनर द चर्च गॉड हैज गिवन अस. अब इसका ऑनर का मतलब नहीं है कि आप आओ यहाँ पे ऐसे करते हो, वी डोंट वांट दैट, बट आपके मन में आदर होना चाहिए गॉड के लिए और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, और जो भी उनका सिस्टम है जो वो अपना चलाते हैं. सो हियर हम क्या करें, हम राइचियसनेस को पूरा करें. से जब मैं अपने बड़ों का आदर करता हूँ, अपने चर्च का आदर करता हूँ, तो मैं गॉड के वचन का आदर करता हूँ, और गॉड का वचन मेरी जिंदगी में पूरा होना शुरू हो जाएगा. आमेन. अब जब हम जॉन की बुक खोलते हैं, द बुक ऑफ जॉन, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, इट्स द 4th गॉस्पेल. तो कल मैं बड़ी सरप्राइज हो गई, ये मेरी फेवरेट वर्स है, लेकिन मैंने इसे कभी ऐसे देखा ही नहीं था. अब जॉन बैप्टिज्म दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, बहुत सारे लोगों को बैप्टिज्म दिया जा रहा है, एंड सडनली ही सीज जीसस. ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा मेरा कजिन आ गया, अरे इसके लिए कोक लेके आओ. ही डिडंट डू दैट. अच्छा नहीं, इसको तो समोसे खिलाने, अब हिंदुस्तानी समोसे के बगैर तो हमारी सांसें नहीं आती, राइट. उधर तो उन्होंने क्या बोला, आई लव दिस वर्ड, लेकिन मैंने इसे कल रात को 1 बजे अलग आंखों से देखा. तो उन्होंने कहा द नेक्स्ट डे, मैं इंग्लिश में पढ़ती पहले, John 1:29, द नेक्स्ट डे John saw Jesus coming towards him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. I said, oh my goodness, I never saw that. अगले दिन यूहन्ना ने यीशु की तरफ को अपनी तरफ आते देखा. उसने कहा परमेश्वर का मेमना, जो देखो जो जगत के पाप को ले जाएगा. सो जॉन अपने बारे में भी जब लोगों ने से पूछा तुम कौन हो, उसने कहा आई एम अ वॉइस क्राइंग आउट इन द डेजर्ट, आइज़ाया 40:3, मैं तो वो आवाज हूँ जो विल्डरनेस में चिल्लाती रहती है. और जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा और उन्होंने जॉन की बुक में लिखा, he did not say my cousin, he said the lamb of God. वाओ. स्पिरिचुअल लोग जब वचन पढ़ते हैं, वो एक दूसरे को उसी तरीके से एड्रेस भी करना शुरू करते हैं. आमेन. एंड देन ल्यूक 3:16 में लिखा है, जॉन आंसर्ड देम ऑल. जॉन जो है यीशु मसीह के आने से पहले कुछ बोल रहा है. जो भी भविष्यवाणी जॉन कर रहा है ल्यूक चैप्टर 3:16 में, वो पहले से बाइबल में लिखी हुई है, लेकिन जीसस अभी आए नहीं है.
So he's foretelling what has been foretold. He is foreseeing what has been foreseen. And Jesus will arrive soon. ठीक है, अब यहाँ लिखा है लूका 3:16 तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथों में है और वह अपना खलियान अच्छी तरह साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। John answered them all, I baptize you with water, but the one who is more powerful than I will come, and the straps of sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire, and his winnowing fork is in his hands to clear his threshing floor and to gather the wheat into the barn. But he will burn up the chaff and with unquenchable fire. And with many words, John exhorted the people and proclaimed the good news to them. Amen. So अभी यीशु मसीह आए नहीं है सीन पे, उनका भी अभी हमने अपने हीरो को लॉन्च नहीं किया, he is still there but he will soon come. लेकिन जब वो आते हैं वो दूर से कहते हैं behold the lamb of God who takes away the sin of the world. Amen. अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हो रहा है तब, and I'll just read that Bible scripture. तो मत्ती 3:16 में लिखा है, और तब यीशु ने बपतिस्मा लिया, जैसे ही वो जल से बाहर निकला आसमान खुल गया, उसने परमेश्वर की आत्मा को एक कबूतर की तरह नीचे उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तब ये भविष्यवाणी हुई, ये मेरा पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। नाउ लिसन, जीसस चले जा रहे हैं क्या करने के लिए? वचन को फुलफिल करने के लिए। जब भी वचन फुलफिल करने के लिए गॉड के लोग जाते हैं, स्वर्ग नीचे आ जाता है। हालेलुया। जीसस अपनी मिनिस्ट्री में एंटर करने जा रहे हैं, बट ही इज एक्चुअली फुलफिलिंग द वर्ड ऑफ गॉड। सो जैसे ही जीसस पानी के अंदर बैप्टिज्म लेने जाते हैं टू फुलफिल द राइचियसनेस, गॉड कैन नॉट वेट, ही इज स्टैंडिंग देयर एंड ही इज लुकिंग। और यीशु मसीह खुद अंदर से स्पिरिट में वो यीशु मसीह है, राइट। और जो पवित्र आत्मा जी हैं, उन्होंने अपना रूप धारण करा और वो एक डव के नाय आए, मतलब पूरा बड़ा पवित्र आत्मा जी जो पूरे दुनिया के सहायक है, वो पूरे उस वक्त वहां पर मौजूद थे। सो तीनों ट्रिनिटी मौजूद थी, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। वाई? क्योंकि वचन को फुलफिल किया जा रहा था। यीशु मसीह अपने मिशन की स्टार्ट में बैप्टिज्म ले रहे थे। दिस वाज अ वेरी होली टाइम। और तब गॉड ने पब्लिकली बोला, जब जॉन ने बोला, अभी आपने जॉन की टेस्टिमनी सुनी, जॉन ने आइडेंटिटी दी यीशु मसीह की कि वो कौन है, इज द विनोइंग फॉर्क, और वो आग से बपतिस्मा देंगे, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और उसने पहले ये बोला जॉन की बुक में, ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड। अब क्योंकि वचन फुलफिल किया जा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, स्वर्ग से आवाज है, ये मेरा पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। जब आप और मैं अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हैं, और उसके लिए गॉड अलग अलग आपको मैसेज भेजते हैं, एक मैसेज नहीं था, कई मैसेजेस थे, और जब आप उसके अनुसार काम करते हैं, heaven comes down, God comes down, Holy Spirit comes down, because they are cheering you. Wow, ये मेरा बेटा है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया। ये मेरा बेटा है। आप लोग मेरे साथ बोलो, परमेश्वर मैं आपका बेटा हूँ, यीशु मसीह मेरे अंदर है और मैं आपका हर वर्ड पूरा करने के लिए तैयार हूँ और मैं पूरा करूंगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैं आपका वचन पूरा करूंगा, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, स्वर्ग मेरे लिए ताली बजाएगा और वो कहेगा, well done my son, I am pleased with you. हालेलुया। जब आइडेंटिटी पता चलती तभी तो काम समझ में आएगा। यीशु मसीह को कोई डाउट नहीं था उनकी आइडेंटिटी क्या है, और जिस इंसान ने उन्हें बपतिस्मा देना था उसको कोई डाउट नहीं था कि मैं किसको बैप्टिज्म देने वाला। बाकी तो ब्रूड ऑफ वाइपर्स वगैरह थे, कुछ लोग थे जो रिपेंट कर रहे थे, बट अब इस सारी भीड़ में से एक आया
जो परमेश्वर का पवित्र मेमना था, जिसने बलिदान देना था। आमेन। आगे चले। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया, उसके बाद वो 40 दिन के लिए विल्डरनेस में चले गए, जहां पर कोई गॉड का मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, बस ये एक लाइन लिखी कि यीशु मसीह 40 दिन विल्डरनेस में थे। सो मैंने ये देखा है, जब हमारे ऊपर बड़े बड़े शब्द प्रोफेसाई किए जाते हैं ना, उसके बाद आती है विल्डरनेस। उसके हम विल्डरनेस एंड यू वाइल्ड एंड यू बिविल्डर्ड। हुआ क्या? व्हाट हैपेंड गॉड? अभी तो आप थे, बिहोल्ड माय सन, यू वर देयर, होली स्पिरिट। अब कोई भी नहीं है, नोबडी। उसके बाद थोड़ी देर में एक आता है, कौन है? सेटन। हेलो। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैंने खुदा के दास का मैसेज सुना था आज से कई साल पहले, और वो मैसेज मेरे दिल में छप गया है। तो क्या हुआ कि कपल था, उनके बच्चा नहीं हो रहा था, एंड दे वर रियली स्ट्रगलिंग, हमारा बेबी नहीं हो रहा, हम क्या करें, इट्स सच अ स्ट्रगल। तो वो चर्च आए, तो गॉड ने उनके ऊपर भविष्यवाणी करी कि तुम्हारे एक बच्चा होगा, एंड बाय सम टाइम तुम्हारे बेबी हो जाएगा। सो दे वर ऑल एक्साइटेड, वाओ हमारे बेबी होने वाला है, यू नो हाउ इट इज, क्योंकि गॉड का वर्ड था, उन्हें मालूम था ये प्रोफेसी उनके लिए होती। एंड द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते या विद इन 3 weeks, उस औरत को पता चला उसके यूट्रस में कैंसर है, एंड नॉट ऑर्डिनरी कैंसर, स्टेज 4, शी वाज गोइंग टू डाई। तो एक तरफ गॉड का वर्ड है, दूसरे तरफ स्टेज 4 कैंसर है, मतलब ये दोनों बातें तो मैच नहीं करती। अब उस चॉइस उस लड़की की थी कि या तो वो अपनी आइडेंटिटी कैंसर से कर ले, या वो अपनी आइडेंटिटी गॉड के वर्ड से कर ले। बट गॉड ने वर्ड दिया है, he foretold what he foresaw, तो कैंसर भी कुछ नहीं कर पाएगा। बट ये उसकी विल्डरनेस पीरियड था, इतना बड़ा वर्ड, पूरे चर्च ने कहा वाह आपको तो क्या वर्ड मिला है, उसके बाद गायब, ओनली कीमोथेरेपी, ओनली डॉक्टर्स। बट प्रेज गॉड, आफ्टर 1 year a healthy baby girl was born without any cancer, without any 4th stage cancer। तो जो गॉड ने पहले से देखा था, जो उन्होंने पहले से बोला था, वो पूरा हुआ। लेकिन जब भी गॉड कोई पावरफुल वर्ड देते हैं, उसके बाद हेलो, हम आपको नहीं दिखेंगे, आप हमें ढूंढ रहे होंगे, हमारा नंबर ही नहीं लगेगा, और समथिंग विल हैपन, यू विल नॉट फाइंड अस। और ये मैंने अपनी लाइफ में कई दफा देखा है। सो प्लीज, मैं आपको पहले से तैयार कर रही हूँ, सो वहां पे जाके मत कहना आई एम बिविल्डर्ड, ये वो कह रहा है। ओके, सो नाउ, अब जब यीशु मसीह ने ये काम पूरा कर दिया, विल्डरनेस से भी बाहर आ गए, वेरी गुड, आई मीन गुड, he did it, पास हो गए, 100/100 उन्हें बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में मिल गए, लेकिन अभी 12th क्लास बाकी है, राइट? और उसका बहुत डर लगता है। यीशु मसीह बाहर आए तो वहां पे मिले उन्हें सेटन। अब सेटन ने उसको जब जो टेम्पटेशंस दी, उसमें से 2 टेम्पटेशंस ये थी, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। कुछ समझ आ रहा है? जो वर्ड गॉड ने डिक्लेयर किया पब्लिकली, you are my son, in you I am well pleased, is the very word Satan came to steal। Satan को पता था जीसस कौन है, उसे कोई डाउट नहीं था, क्योंकि कोई ऐसे नहीं, ये सब जो हो रहा था देख तो रहे थे, उसके पूरे गैंग कहते हैं वो दूर से देख लो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ही न्यू। लेकिन उसने एडम के साथ क्या किया? डू यू थिंक दैट गॉड सेड कि तुम्हें ये एप्पल नहीं खाना, तुम्हें लगता है? ही केम टू कंफ्यूज, उसे सब पता था ये फ्रूट नहीं खाना। और कल मुझे माधुरी ने एक बड़ा अच्छा वीडियो दिया, हम इतना हंसे आज के मॉडर्न बिलीवर्स। तो उसमें दिखाया एक लड़के ने कि वो एडम है, और उसके बाद सेटन है विद दोस हॉर्न्स। अरे सुन, तू ये खा ले फल, तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू गॉड जैसा हो जाएगा। कहता तू खा ले। ऐसा बिलीवर बनना है हमें, हालेलुया। सेटन की चाल को समझना है। सो अब ये आपको अगर ऐसा होता तो बताओ, हम सब बच्चे होते ना, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हम सब गार्डन में ही होते, वहां पे हम घूम रहे होते पेड़ के गोल गोल गोल, मतलब विदाउट बॉलीवुड, इतने गाने गाते। मैं तो अमरूद के पेड़ पे चढ़ी होती, सारे अमरूद, और वो कभी रुकते नहीं, इतने खाती, मतलब वो शायद हेवनली वे से जगह भी बनती जाती, कैपेसिटी तो बढ़ा दी गॉड ने। सो एनीवे, नाउ सेटन को कोई डाउट नहीं है जीसस कौन है, उनकी आइडेंटिटी में उसको कोई डाउट नहीं है। The only thing he wanted was जीसस अपनी आइडेंटिटी में डाउट करें, क्योंकि उनका सारा ब्रेक थ्रू और सारा
सब कुछ और ये जो बड़े बड़े काम होने थे, ये सब आइडेंटिटी में लॉक थे। परमेश्वर का पुत्र जो जगत का पाप ले जाएगा, राइट? आज आपको ये बात समझनी है, आपकी आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और यीशु मसीह में क्यों इंपॉर्टेंट है। और आपकी सिर्फ आइडेंटिटी चुराने आता है, अब तो फिजिकली भी चुरा रहे हैं। कुछ लोगों को तो यही डाउट हो गया, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ या मैं केक हूँ। I mean, आजकल लोग कह रहे हैं मैं शायद बिल्ली हूँ, आज मेरा मूड बिल्ली का कर रहा है। कम ऑन, मैं नहीं आऊं आज मैं I mean, it's crazy. People are going crazy. I mean, so Satan को बिल्कुल भी डाउट नहीं था। बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, एंड आई हैव टू रीड इट। बट आप लोग रेडी हैं इसको सुनने के लिए? जीसस थे, स्पिरिट में वो गॉड है, शरीर में वो एडम के शरीर से आए। सिन का नेचर उनके अंदर नहीं है, ही हैज ओवरकम दैट, वो उनके अंदर बाय डिफॉल्ट है। और अब हमने सुना कि यीशु मसीह अपने माइंड में ग्रो कर रहे हैं, विजडम में ग्रो कर रहे हैं, स्टैचर में, हाइट में ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो बेबी पैदा हुए थे, फिर वो बड़े इंसान हुए। जब भी देखा है क्रूज पर, क्या आपने छोटे बच्चे को क्रूज पर देखा? नहीं, इट्स अ फुल मैन। तो जीसस की बॉडी भी बड़ी है ना, फिजिकली। अब सेटन जब उनके पास आया, उनको मालूम है स्पिरिट के अंदर मैं गॉड का बेटा हूं। आप समझ रहे हैं? आपको भी पता है स्पिरिट में कौन है, लेकिन उसका एक फिजिकल माइंड है जो कि इस दुनिया का है। यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा उस माइंड को ओवर पावर करना है, और माइंड में भी इस बात को लिए चलना है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। ओके, सेम चैलेंज वी हैव, बिकॉज जीसस वहां पर थे, अब हमारे अंदर जीसस है। एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड, उनको इस बात को अपने आप को बोलना होगा। उन्हें इस बात, जैसे हम कहते हैं ना इन इंग्लिश, वॉक द टॉक। जो आप बोलते हो, इतना प्रचार करते हो, तो उसको चल के भी तो दिखाओ ना, करके दिखाओ ना। वी से वॉक द टॉक, राइट? सो जीसस जो चल रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि परमेश्वर मेरे पिता हैं और मैं उनका पुत्र हूं। तो उनको इस बात को अब सेटन के सामने प्रूव करना होगा। एंड इट डजंट हैव टू प्रूव। हमारे इंडिया में क्या होता है, ओए तू अगर अपने माँ का बेटा है तो ये करके दिखा, और हम लग जाते हैं, हम दिखा के रहेंगे। क्यों दिखाना? क्यों? आधे झगड़े हमारे इसलिए, हम तुम्हें दिखा के रहेंगे। कुछ लोगों ने कहा हम ना इनको ये करके दिखाएंगे, वो करना ही नहीं था उन्हें, वो उनका पर्पस ही नहीं था, लेकिन लगे पड़े हैं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई उसमें। उस इंसान को कौन था, इंसान भूल गए, पर कोई था, हमें ये करना है। सो कम ऑन, हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है। सो जीसस वाज वेरी केयरफुल, मुझे किसी को कुछ दिखाना नहीं है। एंड देन उन्होंने अपने आप को फीड नहीं किया कि मुझे किसी को कुछ दिखाना है। जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, क्या वो हिब्रू बोलते हुए पैदा हुए थे? उनको वो डेवलप हुए थे, राइट? यहाँ पर भी वो डेवलप हो रहे हैं। नाउ जीसस को ये फैक्ट एक्सेप्ट करना है जो उनकी स्पिरिट में है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उन्हें अपने माइंड में इस बात को समझना है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उन्हें अब इस बात को महसूस करना है अपने इमोशंस में कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और उनको इस बात को चल के दिखाना है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। Are you understanding? So just tell me, what are your common problems that you have when you have an identity crisis? What is it commonly? I'm not capable enough. Okay. So you keep saying that. Now listen again. पवित्र आत्मा जी जो हमारे अंदर हैं, वो टेस्टिमनी देते रहते हैं, बेटा तू परमेश्वर की बेटी है, तू बेटा है, तू ये कर सकता है, यू कैन डू इट, ये सब ठीक चल रहा है। लेकिन हमारा दिमाग नहीं, टेंशन होना तो मेरा अधिकार है, अरे ये नहीं है। एंड वी फाइंड रीजंस टू लेट दैट फेथ गो। जो होली स्पिरिट की आवाज कैसी धीमी, छोटी सी आवाज, लेकिन हम क्या करते हैं, इसे ओवरराइड करते हैं और अपने डर, अपना गंद, अपनी नॉनसेंस को ले करके हम उसको बोलते रहते हैं, और फिर क्या होता है, परमेश्वर की आवाज छुप जाती है। तो यीशु मसीह के अंदर इनर क्या आ रहा है? सो जस्ट टेल मी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स हैपनिंग? एनीबॉडी हु अंडरस्टूड दिस? या गो अहेड, टेल मी। Amen. Satan तो बाहर खड़ा है, कान के बाहर खड़ा है। He is saying something to you, which is very powerful, और वो स्क्रिप्चरल भी होगा। अरे खुदा के दास की मदद करना तो सही है,
तुम तो सही काम कर रहे हो, बिल्कुल सेम होगा. सो हियर जीसस को होली स्पिरिट अंदर से विटनेस दे रही है और उन्हें सारी चीजें कंफर्म कर रही है. अब उनका जो फिजिकल माइंड है, जो स्पिरिट है और जो होली स्पिरिट की विटनेस है, उसको एक लाइन में आना है, वन लाइन. और उनको अपनी फिजिकल बॉडी को, अपने माइंडसेट को गॉड के वर्ड के अनुसार, जो पवित्र आत्मा जी बोल रही उसके अनुसार चलना है. हमने सीखा था लास्ट वीक जीसस को कैसे पता चला कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं. जब भी वो वचन पढ़ते थे, होली स्पिरिट कहती थी ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो. तो अब वही होली स्पिरिट जो उनसे बात कर रही थी वचन के द्वारा, और वचन में जो यीशु मसीह ने पढ़ा, अगर उनको कुछ भी डाउट है तो वचन उठाओ भाई, बाइबल उठाओ, पढ़ो. और इसीलिए यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या था? नो, नो, इट इज रिटन, इट इज रिटन, लिखा है. और अब एक्चुअली क्या हुआ, पहले उन्हें मेंटल लड़ाई करनी पड़ी. इट इज रिटन बाद में आया. होली स्पिरिट की इनर विटनेस को मानना पड़ा, मैं परमेश्वर का बेटा हूं. अब सपोज क्या बोला सेटन ने जीसस को, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, काम कर, ये जो पत्थर है इनको रोटी बना ले. तो क्या प्रॉब्लम थी, बना लेते रोटी, खुद ना खाते. लेकिन क्यों बनाए? सेटन के कहने पे क्यों बनाए? तुझे कुछ हमें दिखाना थोड़ी है. यू गेटिंग मी? हम लोग पत्थर की रोटी बनाना शुरू कर देते, पत्थर बन जा रोटी. कोई जरूरत नहीं किसी को दिखाने की, आपको गॉड को समझना है. ओके, वी आर सून गोइंग टू लैंड द फ्लाइट होपफुली. आई होप आप लोग सोते नहीं है अंदर ही अंदर, क्योंकि आप अपनी स्पिरिट में सो रहे हैं और मुझे दिखा रहे हैं ये बॉडी, आई एम हियर एंड योर स्पिरिट इज सेइंग समथिंग एंड आई एम सेइंग समथिंग एंड इट्स ऑल गोइंग एंड योर आईज आर स्टोन्ड. आई विल नो इट. सो यीशु मसीह ने समझा और रियलाइज करा मैं मसीही हूँ विश्वास के द्वारा. उन्हें विश्वास था परमेश्वर के वचन पे, उन्हें विश्वास था जो इनर होली स्पिरिट कह रहे हैं, और उन्होंने उस पे फेथ रखा. आज आपको भी उस बात पे फेथ रखना है. आई जस्ट कम टू दैट. जॉन ने अपने आप को आइडेंटिफाई करा, जीसस ने अपने आप को, और उन्होंने यीशु मसीह को भी आइडेंटिफाई करा. जॉन ने अपने आप को आइडेंटिफाई करा थ्रू द स्क्रिप्चर्स, उन्होंने यीशु मसीह को भी आइडेंटिफाई करा थ्रू द स्क्रिप्चर्स, और उसके बाद गॉड ने आइडेंटिफाई करा जीसस को. राइट? आपके लिए भी यही है. जॉन बाइबल, जब आप जॉन की बुक पढ़ते हैं, आप रियलाइज करते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूँ, मुझे बीमार होने की जरूरत नहीं है. जब आप पूरी बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16, कि जब आप यीशु मसीह को मानेंगे तो आप उद्धार पाएंगे. आप उसे विश्वास करते हैं और आपका उद्धार होता है. और यहाँ पर आज हम समझ रहे हैं जितने भी बिलीवर्स बैठे हैं, 100% हमारे अंदर वॉल टू वॉल कारपेट होली स्पिरिट है. लेकिन जो हमारी चमड़ी है ये एडमिक है, हमारा फिजिकल माइंड है. और जब हम दुनिया को देखते हैं, व्हेन वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड, ओह आज सुनामी आ रही है, कोरोना आ रहा है, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, वी आर अट्यून टू दैट. लेकिन हम भूल जाते पवित्र आत्मा अंदर से कुछ कह रहे, रिलैक्स, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम चुपचाप बैठो, तुम जाकर के अपनी मम्मी से बात करो, तुम चाय पियो. तुम मतलब चाय के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चाय के लिए कह रहे होंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है. ओके, पानी पियो, यू रिलैक्स, तुम गाना गा लो, तुम वर्शिप कर लो, तुम जाके सो जाओ. नहीं, बट गॉड वो रिलैक्स, तुम सो जाओ, मैं हैंडल करता हूँ ना, मैं करता हूँ. एंड हमें किसको सुनना है? होली स्पिरिट को, और उनके वचन से वर्ड है. और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री से पहले, यीशु मसीह के बैप्टिज्म से पहले उनका खुलासा हो रहा है, वर्ड्स रिवील हो रहे हैं. गॉड ने यीशु मसीह को वर्ड पहले ही दे दिया था, यू आर द सन विद whom आई एम वेल प्लीज. तो जब सेटन आया 40 दिन के बाद, ही हैड द वर्ड ऑफ गॉड. गॉड ने पहले से प्रोविजन दिया था, देयर वाज नो डाउट इन हिज आइडेंटिटी. गॉड ने खुद कंफर्म किया था, यू आर माई सन. तो 40 डेज का जो विल्डरनेस गैप था, उसके बाद जो टेम्पटेशन आया, गॉड ने पहले से प्रोविजन दिया था. सब लोग बोलो, मुझे मेरा प्रोविजन और मेरा वर्ड पहले से मिल चुका है. आई डोंट हैव लैक, ना वचन की ना प्रोविजन की. जो जो मुझे चाहिए वो मुझे पहले मिल चुका है, बस अब मैं रिसीव करना है और उसे एनैक्ट करना है यीशु मसीह के नाम से. आमीन. Isn't it wonderful? The very thing that was going to be fought is the very thing that God gave. There was no doubt. But अब उस पर विश्वास करना, ठीक है. And
Anyway, so we are nearly over, but I just want to read this. यीशु मसीह जो है सब कुछ गॉड के अनुसार चल रहे थे, जो विटनेसेस थे उनके अनुसार चल रहे थे, एंड उन्होंने सेटन को प्रूव नहीं किया रॉन्ग. ही डिडंट केयर अबाउट दैट. उन्होंने सिर्फ वो करा जो गॉड ने उन्हें कहा था. उन्होंने ओवरकम करा सेटन को, और वो भी था वचन के द्वारा. आज जो मैं आपको ये सारी बातें, इतनी सारी, आई वाज ट्राइंग टू गेट टू, मतलब बहुत सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, एंड आई एम रियली सॉरी दैट इतनी सारी बातें, लेकिन ये सब इंटरकनेक्टेड है. मैं ये कहना चाहती हूँ अंत में कि आपकी आइडेंटिटी परमेश्वर में है. आपने उनको अपना पिता माना है, आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माना है. तो जो भी आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, उसे नोबेल पुरस्कार वैसे भी दे देंगे, ही इज वेरी नोबल पर्सन. एनीवे, बट जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले, उसके लिए वर्ड दिया जा चुका है. आपका खजाना पैसे में नहीं है, आपका खजाना गॉड के वर्ड में है. क्योंकि जब सेटन आपके पास आएगा, आप वो मॉडर्न एडम की तरह गाएंगे, तू खा ले, राइट? यू विल हैव द करेज, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो. जो आपसे गलत बोलेगा, आप उसको रिस्पेक्टफुली, टैक्टफुली सही जवाब दे पाएंगे. क्यों हम खा लें? अगर इतना ही गॉड बनना है तो तू बन ले भाई, तू बन के दिखा. पहले तुझे देखते हैं, सारे चेंजेस तुझे नोट करेंगे, फिर हम बताएंगे. अगर तू गिर गया तो गिर गया, फिर तो बस से हम तो ऑलरेडी गॉड है. तो हमें उसको डाउट था ना अपनी पोजीशन पे, उसने आके उसकी पहचान को डिलीट करा, उसको कंफ्यूज करा. आज आपके मन में अपनी पहचान को लेके बहुत सारे डाउट है. मैं ऐसा, मैं वैसा. मैंने आज सुबह बताया था आपको, बाइबल में लिखा है जोशुआ में कि रहाब जो थी उसको कहा गया द प्रोस्टिट्यूट. लाइक उस जमाने में जो लोग गंदा काम करते थे, जो भी पाप करते थे, लोग उसको, जैसे आज की डेट में अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है तो कुछ दिनों के बाद वो कहते हैं कि बोतल ही चली आ रही है. लोगों की आइडेंटिटी उनके पाप से हो जाती है जो वो गलत काम करते हैं. लेकिन प्रेज गॉड, आपकी आइडेंटिटी अब परमेश्वर के साथ है. और अगर आपको अभी भी आज डाउट है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं चाहती हूँ हम लोग सब एक दफा खड़े हुए और हम लोग अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचो. अपनी आंखें बंद करिए. गॉड ने आपको क्या वर्ड्स दिए, क्या बोला है गॉड ने आपको, आप उसके बारे में सोचिए 2 मिनट, एंड टॉक टू गॉड, योर फादर. गॉड को बिल्कुल श्योरिटी है, वो आपको पहले ही वर्ड दे चुके हैं. गॉड को बहुत श्योरिटी है. क्या आपको श्योरिटी है? क्या आप हिम्मत हार गए? क्या आपको कंफ्यूजन है? आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने भाई बहनों को आपके सामने लाती हूँ. हम आपके बच्चे हैं, हमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन जब हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, हम डाउट करने लगते हैं, हम दूसरे को प्रूव करने में लग जाते हैं. आज से ये काम नहीं होगा. हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए, बट प्लीज हमें स्ट्रेंथ दीजिए कि हम भी मॉडर्न एडम की तरह बोल सकें और उसको जवाब दे सकें, सीरियस जवाब दे सके और वचन से जवाब दे सके. यीशु मसीह कुछ भी कह सकते थे. वो सेटन को कह सकते थे चला जा, तो वो भी वचन बन जाता. लेकिन उन्होंने वचन को, उस सेटन को आपके वचन से जो पहले से बोला गया था उसके द्वारा रिब्यूक किया, और वो चला गया. क्योंकि वो आपका वर्ड था, उसकी इंटेग्रिटी है, वचन का कैरेक्टर है, वचन की पावर है, और वचन से ही दुनिया बनी है. और यीशु मसीह ने भी वचन को ही यूज किया, अपना वर्ड यूज नहीं करा. तो परमेश्वर, आज हम अपनी हर सिचुएशन को वचन के अधीन करते हैं. वचन क्या, जबकि हम आपके बच्चे हैं, आपका आत्मा हमारे अंदर रहता है, लेकिन हम अपने आप को वचन के अधीन करते हैं. जितने लोगों को डाउट है, जस्ट प्रे दिस प्रेयर आफ्टर मी. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम मानते हैं, जस्ट बी लाउड एंड बी वोकल. सब लोग मुंह से जोर से बोले, चिल्लाना नहीं है, मुंह यूज करें और इसे बोले जरूर. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मैसेज के लिए जो आपने हमें समझाया है. कभी कभी हमें लगता है कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, और जो भी हमारी लाइफ में हो रहा होता है, हम उस कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी को ले लेते हैं और अपने साथ जोड़ लेते हैं. हम वो नहीं हैं. परमेश्वर, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए. जो भी हमने जानबूझ के की है, अनजाने में की है, या कमजोरी में की है, और अपनी आइडेंटिटी को लेके करी है, हम हमेशा दूसरी बातों में फिसल जाते हैं. आज हमें माफ कर दीजिए. हमारे सारे पापों का लेखा देखा फाड़ दीजिए. लेट द रिकॉर्ड बी डिलीटेड इन जीसस नेम.
अब हम जीसस का नाम लेंगे। जीसस, Jesus, जीसस, Jesus, आपके अंदर पवित्र आत्मा थे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने मन में। अपने मन में आप मारे गए, आप मारे गए, क्रूस पर मारे गए, क्रूस पर मारे गए, आप गाड़े गए आप गाड़े और गए, आप तीसरे दिन जी उठे और आप तीसरे दिन जी और उठे, आप मेरे मुक्ति दाता और आप हैं। मेरे मुक्ति दाता हैं। मैं आपको अपनी जिंदगी में वेलकम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में वेलकम करता हूँ। मैं आपको परिवार में वेलकम करता हूँ। मैं आपको अपने बिजनेस में वेलकम करता हूँ। मैं आपको अपने ऑफिस में वेलकम करता हूँ। मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ। आज से मैं आपके वचन के अंडर सरेंडर करता हूँ और जो परिभाषा, डेफिनेशन आपने मेरे नाम पे रखी है वो ही लेके चलता हूँ। जो आपका वचन कहेगा वो ही मेरी आइडेंटिटी है और वो ही मेरी पहचान बनेगी। आज से लेकर के जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने आप को खुद आपकी आइडेंटिटी के अनुसार देखूंगा और उसी के अनुसार चलूंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन और आमीन। यू आर मोर देन कॉन्करर्स। आप जयवंत से बढ़कर हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप खूबसूरत हैं। आप परमेश्वर के दिल की धड़कन है। आप परमेश्वर के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हैं। जब गॉड बोर हो रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं, वो आपका चेहरा देखते हैं, कहते हैं ओह माय गॉश, अब तो मैं बहुत मुस्कुराऊंगा। आप परमेश्वर के खजाने हैं। आप उनका संदूक है, ट्रेजर का संदूक जो अंदर के डिपार्टमेंट में रखा है। आप उनका वो खजाना है। आप उनको मोहब्बत करने वाले हैं और आप ऐसे हैं कि आप उनकी मोहब्बत के काबिल हैं। हालेलुया। आप उनकी मोहब्बत के काबिल हैं। आप उनके चमत्कार के काबिल हैं। आप यीशु मसीह की मृत्यु के काबिल हैं। आप स्वर्ग में जाने के काबिल हैं। हालेलुया। तो कितने लोग स्वर्ग चल रहे हैं? ग्रेट। परमेश्वर में दुआ मांगती हूँ कि प्लीज हम सबको स्वर्ग में जाना, प्लीज हम मिस ना कर दें। आपकी आमद में हम सब आपके साथ जाएं। थैंक यू गॉड। आज से हम अपनी पहचान आपके अनुसार बोलेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज गॉड। प्लीज हैव अ सीट। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का संदेश समझ में आया है कि आप परमेश्वर के अनुसार हैं, उनके पुत्र और पुत्रियां हैं और आप बहुत खास है और परमेश्वर आपको परस्यू करते हैं, वो आपके पीछे भागते हैं। बिकॉज सारे माँ बाप अपने बच्चे के तो पीछे भागते हैं बिकॉज उनसे इतना प्यार करते हैं, राइट? और अब आपको भी उनके पीछे भागना है। आज से दुनिया की डेफिनेशन नहीं लेनी है, परमेश्वर की डेफिनेशन लेनी है और मजबूती से चलना है। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। और परमेश्वर के वचन में बने रहिए। बाइबल पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।